माय डियर सब्सक्राइबर्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कुछ मोरल थॉट्स की, नैतिक विचारों की, जीवन का अनुभव, समाज का नियम कायदा कानून या बूढ़े बुजुर्गों ने, दादी की कहावतों ने, नाना नानी की कहावतों ने समाज में कुछ मैसेज दिए थे। अक्सर जब हम गांव में जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, तो बात बात में वो कुछ उपमा बताते हैं, उपमा अलंकार, जिसे हिंदी में कह सकते हैं उपमा अलंकार। किसी चीज़ की तुलना किसी चीज़ से करना, जैसे जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसे विचार, जितना नर उतनी बुद्धि, जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसा दुल्हा वैसी बारात। आपने सुना होगा। इन सभी का इंग्लिश आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल पर मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने दर्शकों को हमेशा कुछ नया ऐसा सिखाऊं जिससे आपके दैनिक दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में बोली जाने वाली न केवल इंग्लिश मजबूत हो, बल्कि आप गागर में सागर भर सके। अपने बातों में मुहावरेदार, लक्ष्यदार कहावतें, लोकोक्तियाँ, एडियम्स और फ्रेजेस का प्रयोग करके कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात करके, बड़े से बड़े भाव विचार प्रकट करके अपने सामने वाले पर अपने भाव का विग्रह कर सके, अपने भाव को प्रेषित कर सके। और यही सिखाने का प्रयास मेरा रहता है। जो आप थंबनेल पर देखकर वीडियो को ओपन करते हैं और देखते हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं संदर्भ के साथ चलूं, संदर्भ से ज़्यादा बाहर न जाऊं, इधर उधर की बेतुकी हरकतें न करूं। और न जाने ये प्रयास आपको कैसा लग रहा हो, मगर मेरा प्रयास रहता है कि मैं संदर्भ के साथ रहूं। तो चलिए देर न करते हुए आज उन्हीं प्रसंगों को, उन्हीं वाक्यों को, उन्हीं विचारों को हम लोग सीखते हैं, जीवन में जीने का प्रयास भी करेंगे। जैसे मैंने कहा मोरल वैल्यू कोट्स, कोट्स इन यानी कि कोटेशंस, ऐसे विचार, ऐसे वाक्य जिन्हें इन्वर्टेड कॉमा में हम रख सकते हैं, जो समाज के मूल विचार, स्पिरिचुअल नॉलेज होते हैं, इथिकल नॉलेज होते हैं, मोरल वैल्यू होते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कहलाते हैं। यानी दो विचार जुड़ेंगे, दो वाक्यांश जुड़ेंगे, एक वाक्यांश में कॉज होगा, कारण होगा, दूसरे में उसका प्रभाव दिखेगा। जैसे कि जैसा मन वैसा विचार, मन जैसा होगा उसका प्रभाव विचार पर पड़ेगा, अन जैसा होगा वैसा मन बनेगा। एक तरफ कॉज है, एक तरफ इफेक्ट है। समाज के ये नियम है, नैतिक शिक्षा है, जीवन का अनुभव है। चलिए, जैसा मन वैसा विचार, इन सभी ऐसे कोटेशंस में आप लाइक प्लस वर्ड और फिर लाइक प्लस वर्ड का यूज करेंगे। जैसे लाइक माइंड लाइक थॉट्स, लाइक माइंड लाइक थॉट्स। दूसरे तरीका से आप लिख सकते हैं एज इज द माइंड सो आर द थॉट्स, एज इज द माइंड सो आर द थॉट्स। जैसी माँ वैसी बेटी। नहीं, कभी किसी बिटिया से गलती हो जाए तो हमेशा लोग कह देते हैं, इसलिए हमको और आपको अच्छे काम करने होते हैं, क्योंकि जब आप और हम अच्छा काम करते हैं तो कोई कहता है इसका खानदान अच्छा है, इसका स्कूल अच्छा है, इसका समाज अच्छा है, इसके माता पिता का संस्कार अच्छा है। और जब भी कोई गलत करता है तो सीधे लोग बोलते हैं कि ये अच्छे स्कूल से नहीं है, अच्छे माहौल में जिया नहीं है, अच्छे माता पिता ने संस्कार डाला नहीं है, इसके बड़े बुजुर्गों ने कुछ सिखाया नहीं है ना। अभी अभी केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में एक बच्चे के गलत हरकत पर सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल किया गया कि देखो सदी के महानायक के साथ यह गलत तरीके से बात करता है। उसके माता पिता खामोश थे, मुस्कुरा रहे थे, मगर वो 25,000 का इनाम हार जाता है तो फिर वो उसके माता पिता दुखी हो जाते हैं। जबकि दुखी तो माता पिता को उस समय भी होना चाहिए जब बच्चा ओवर टॉकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज़ी करता है। तो अच्छे बच्चों की चर्चा अच्छे रूप से होती है और गलत बच्चों की चर्चा गलत रूप से होती है। मगर आज ना केवल बच्चे, बल्कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वे संस्कार विहीन बात करते हैं। तो उन्हें क्या ट्रोल नहीं करना चाहिए, मगर सोशल मीडिया उन्हें ट्रोल नहीं करती। चलिए, ये अलग एक मुद्दा है। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया, जैसी माँ वैसी बेटी। जैसे कहा जाता है ना, लाइक मदर लाइक डॉटर।
जैसा पिता वैसा संस्कार, लाइक फादर लाइक अपब्रिंगिंग्स, पालन पोषण वैसा ही होगा, संस्कार वैसा ही होगा जैसा पिता होगा। इसलिए बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजाए अपना कर्म में। बुजुर्ग लोग कहते थे कि पुत्रों की बढ़ोतरी पिता के धर्म और कर्म से होती, जैसे खेत की बढ़ोतरी किसान के धर्म और कर्म से होती। जैसा राजा वैसी प्रजा, लाइक किंग लाइक सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स यहाँ विषय नहीं, प्रजा के लिए यूज किया गया। लाइक किंग लाइक सब्जेक्ट्स। जैसा कर्म वैसा फल, लाइक डीड्स लाइक रिजल्ट। जैसा हम डीड करेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जैसा शिक्षक वैसा छात्र, लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट्स। जैसा शिक्षक वैसा छात्र, लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट। यदि टीचर को नेचर ना कह के नटूरे कह रहा हो और टीचर फ्यूचर ना कह के फुटूरे कह रहा हो, तो बच्चे भी तो नटूरे और फुटूरे ही सीखेंगे। तो इसलिए शिक्षक को अच्छा होना चाहिए, अपने विषय में मजबूत होना चाहिए, तभी वो समाज में अच्छे विद्यार्थियों को जन्म दे सकता है। वे विद्यार्थी जो शिक्षार्थ आएंगे और सेवार्थ जाएंगे, जो शिक्षा लेकर समाज की सेवा कर सकेंगे, समाज को दिशा दिखा सकेंगे और समाज की दशा परिवर्तन में वे अपनी भूमिका अदा कर सकेंगे। इसलिए शिक्षक का विशेष महत्व होता है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, शिक्षक भविष्य को संवारने वाला होता है, शिक्षक एक व्यक्ति का धर्म पिता होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, लाइक विजन लाइक वर्ल्ड। कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है, काला चश्मा पहनने पर दिन का उजाला भी काला दिखता है। सावन में हरियाली दिखकर आप अंधे हो जाओ तो आपको लगेगा कि हर जगह हरियाली है। तो जैसा आपके पास नॉलेज होगा वैसा आप देखोगे। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर्स। देखने वाले की नज़र में प्यार छुपा रहता है तो अगल बगल की चीज़ें प्यारी नजर आती है। जैसा नज़र वैसा नज़ारा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा अन्न वैसा मन, एज इज द माइंड सो आर द थॉट्स। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो अन्न है, तो अन्न का तो इंग्लिश कहीं नहीं है, यहाँ माइंड है, यहाँ थॉट्स है। मगर ये एक इंग्लिश कोटेशन है, इसका तात्पर्य वही होता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो सो शैल यू रिप। एज यू सो शैल यू रिप। SOW सो मतलब बोना होता है, यहाँ SO सो मतलब इसलिए या अतः होता है, और SHOW सो मतलब दिखाना होता है। ये तीनों होमोफोन्स हैं, साउंड सेम है, मतलब अलग है, वर्ड अलग है और मतलब अलग है। तो इनका प्रयोग नहीं करेंगे। सो, SO सो नहीं, SHO सो नहीं, SOW सो। एज यू सो शैल यू रिप। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जैसी करनी वैसी बननी, जैसी मेहनत वैसी मेहनताना। एज यू एक्ट सो विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज। एज यू एक्ट सो विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज। जैसा देश वैसा भेष। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अर्थात जब आप रोम में रहते हो तो जो रोमन चाहते हैं वह करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, उसका ही मतलब होता है जैसा देश वैसा भेष। और भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि जैसन भेख होला वैसे भीख मिलेला। तो जैसा भेष होता है वैसा ही आपको, उसी अनुरूप आपको सामने वाला ट्रीट करता है। तो अपनी पर्सन्स को, अपनी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को मेंटेन करना पड़ता है व्यक्ति के लिए। जैसी संगत वैसी रंगत। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसी संगत वैसी रंगत। जीरा जिस कागज़ में लपेटा जाता है वह कागज़ जीरे के भाव में बिक जाता है, और हीरा यदि लपेटा गया तो कागज़ की भी कीमत हीरे के भाव में बिक जाता है। मिठाई में लपेटे गया मिठाई का डब्बा, उसी के साथ वजन किया जाता है और डब्बे की भी कीमत 400 या 1000 तक लग जाती है, जबकि उसकी कीमत कुछ नहीं। तो जैसी संगत वैसी रंगत। मनुष्य अपनी कंपनी, जैसा वह कंपनी मेंटेन करता है, जैसा अपना संगत रखता है, वैसे ही रंगत होती है। यदि आप अच्छों के साथ रहोगे तो अच्छा बनोगे, बुरे के साथ रहोगे तो बुरा बनोगे। और इसके लिए एक एग्जाम्पल है कि अच्छा व्यक्ति इस जीरो की तरह है, जो आप 1 हो और 0 लगा तो आपका 10 गुना कीमत बढ़ गया। मगर यदि बुरा कोई दोस्त मिला तो आप ये हो और बुरा दोस्त ये है, ये आपकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं करेंगे। मगर आप ये 1 हो और अच्छा दोस्त एक 0 की तरह भी मिला
तो आपकी कीमत 10 गुना बढ़ा देता है। तो हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, अच्छे किताबों को पढ़िए, अच्छे विचारों को सुनिए और समझिए। आप मोबाइल को अपना चार्ज करते हो, डिस्चार्ज नहीं होने देते, मगर खुद को चार्ज नहीं करते। खुद को चार्ज करिए, अच्छा सीखिए, अच्छा पढ़िए। और चैनल पर यदि नए हैं तो द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, सीखिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी न किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।